हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, टुडे इज माय टॉपिक प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन क्या होता है वही हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं और उसके डेफिनेशन को अच्छे से बताएंगे। एंड आपका जो आज का कॉन्सेप्ट प्रेपोजिशन का है, आज के बाद आप ये नहीं कहोगे कि प्रेपोजिशन में हमें प्रॉब्लम होती है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की धाकड़ वीडियो को बिना लेट किए। तो पहले हम आपको बताना चाहते हैं प्रेपोजिशन। पहले आप इसकी डेफिनेशन की तरफ मत जाइए, जल्दी जल्दी डेफिनेशन को मत लिखिए, ठीक है। पहले हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं आखिर ये प्रेपोजिशन है क्या और प्रेपोजिशन हम लगाते क्यों हैं। आखिर क्या प्रेपोजिशन के बिना हमारा जो सेंटेंस होता है वो क्या अधूरा रहता है? आखिर अधूरा तो रहता होगा, वरना फिर ग्रामर वाले क्या पागल थे जो प्रेपोजिशन का यूज किए हैं। तो चलिए हम यही तो बताने वाले हैं आपको क्या है पहला प्रेपोजिशन है, ठीक है। पहले आप इसका मत ध्यान दीजिए, ठीक है। पहले हम समझते हैं क्या है मेरा प्रेपोजिशन है। भाई चलो, प्रेपोजिशन लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्रेपोजिशन। अब इसको हम समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्री मीन्स पहले, ठीक है। यहाँ पे हम पहले आते हैं, ठीक है। प्री मीन्स पहले, और पोजीशन मतलब जो वही पोजीशन रहता है, जो वही स्थान रहता है, ठीक है। उसी वाले स्थान पे जो रहेगा, पहले स्थान, जगह, इसे कहते नहीं उसने अपनी पोजीशन ले ली, मतलब उसने अपनी जगह ले ली। इसे बोला नहीं जाता, बिल्कुल बोला जाता, आपने सुना होगा नॉर्मली। क्या प्रीपोजिशन? पहले जगह। अब इसका क्या मीन्स है भाई? इसका मीन्स कुछ नहीं है। ऐसे, अब आइए इस पे देखते हैं। ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों से रिश्ता बनाए, मतलब उसके स्थान पर, पहले स्थान पर आ जाए किसी कोई स्थान, जैसे मैंने लिखा क्लास, एंड यहाँ पे कोई और सेंटेंस लिखा, ठीक है। जैसे मैंने कोई आई लिख दिया और बीच में कोई भी सेंटेंस है। अब उसके बीच में जो आए उसका जो पोजीशन बताए वो क्या होता है? मेरा प्रीपोजिशन होता है। अब प्रीपोजिशन कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये पहले डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। क्या है हमारा? पहला हमारा ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन। अब नाउन या प्रोनाउन क्या होता है भाई? अरे फ्रेंड्स, इसकी वीडियो मैंने पहले से ही डाल रखी है, अगर आपने उसको नहीं देखा है ना तो फटाफट से जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा है, आप उसको देख लीजिए। जैसे प्रोनाउन हमारा चीख चीख के बोलता है, अरे भाई मैं क्या हूं, मुझे समझो, वैसे बिल्कुल प्रीपोजिशन भी बोल रहा है। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए जिससे आपका नाउन प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एक खुशखबरी की बात है, मैंने पार्ट 1, 2, 3 ऐसे भी करके डाला है। महामैराथन देखना चाहे तो मैंने महामैराथन भी डाला है। अब बातें बहुत हो गई भाई, स्टार्ट करो जल्दी से। अरे स्टार्ट ही कर दिए। क्या प्रीपोजिशन? प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान पर, जो पहले पोजीशन पर है उसको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हो गया? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों से रिश्ता बनाए, रिलेशन बनाए, उनको अपने साथ ऐड करना चाहे, उनसे कहे तो मेरे रिश्तेदार बन जाओ। भाई अब कैसे रिश्तेदार बन जाए, समझ नहीं आ रहा भाई, एक एग्जाम्पल दो तब समझ में आएगा। बिल्कुल जैसे मैंने लिख लिया, चलिए भाई एग्जाम्पल में लिख देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे आई एम इन द क्लास, आई एम इन द क्लास। अब आइए डेफिनेशन का तोड़ मरोड़ करते हैं। क्या करते हैं? डेफिनेशन की तोड़ मरोड़ करते हैं, उसकी सर्जरी कर देते हैं और फिर समझते हैं ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन, इसको समझने की कोशिश करिए। नाउन या प्रोनाउन, तो मेरा नाउन या प्रोनाउन आया कहाँ पे? चलिए यहाँ पे नाउन प्रोनाउन आ गया। मैं मार्क चेंज करती हूँ, यहाँ पे मेरा क्या आ गया? ये हो गया मेरा नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। का दूसरे शब्दों से रिश्ता बनाए, नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों से। ये नाउन प्रोनाउन हो गया। एम आई, ये मेरा रिलेशन पहले हटा देते हैं। द क्लास, ये मेरा अदर वर्ड हो गया। अब आपको पता है कि एक सेंटेंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में आपको ये बताती रहती हूँ कि एक सेंटेंस में या तो एक सब्जेक्ट होता है, या एक वर्ब होता है, या अदर वर्ड होता है। क्लियर? वैसे यहाँ पे देखा मैंने, ये मुझे मिल गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मिल गया मीन्स नाउन मिल गया, ठीक है। सब्जेक्ट मिल गया और एक नाउन। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लिख देती हूँ और यहाँ पे मैंने यन से नाउन लिख दिया, ठीक है। या फिर एक सब्जेक्ट होता है, ये नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है, ये मेरा प्रोनाउन है, ठीक है। नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है एंड एक सब्जेक्ट भी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनकी। तो अब क्या मेरे डेफिनेशन, एंड ये हो गया अदर वर्ड, या फिर अगर क्लास आप नाउन लेना चाहें तो ये नाउन वाला भी
जगह ले ले रहा है, ठीक है। अब बात हम डेफिनेशन की तरफ, जो शब्द ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन, मतलब ये हो गया मेरा नाउन या प्रोनाउन, मीन्स प्रोनाउन हो गया का दूसरे शब्दों से, मतलब ये अदर वर्ड हो गया, ठीक है, से रिश्ता बनाए। तो रिश्ता कौन बना रहा, इन बना रहा। अगर मेरा इन नहीं होता क्या सेंटेंस कंप्लीट होता, आई एम द क्लास, मैं क्लास हूं, क्या मैं एक क्लास हूं, क्लास तो नहीं हूं, मैं एक लड़की हूं, फेमिनाइन जेंडर हूं, थर्ड पर्सन हूं, ये है ना। तो अगर हमारा मैं नहीं होता क्या मेरा सेंटेंस कंप्लीट होता, नहीं होता। तो फ्रेंड्स यही मेरा डेफिनेशन कह रहा, ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों से रिश्ता बनाया, रिलेशन बनाया, उसको क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। आई होप आप लोग का प्रीपोजिशन वाला मामला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूं, मैं क्लास हूं नहीं, मैं क्लास में, मैंने रिश्ता बनाया, मैं क्लास में हूं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हमारा प्रीपोजिशन बनाता क्या, इसको मिटा दो, बिल्कुल रफ कर दे रही हूँ 1 मिनट में, देखिए हो गया रफ। बात करते हैं हम प्रीपोजिशन बताता है, अरे क्या बताता है, हाथी घोड़े बताता है क्या, नहीं भाई, डायरेक्शन बताता है, मीन्स दिशा बताता है, ठीक है। चलिए, टाइम बताता है, मीन्स समय बताता है, प्लेस बताता है, मीन्स स्थान बताता है, मतलब कहाँ पर है, कौन सी दिशा में है, तो कौन से स्थान पर है। तो आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ, तो यानी किसी स्थान में हो तो स्थान को बताया, एंड ऐसे डायरेक्शन बताता है, ऐसे हमारा समय बताता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑन का यूज, ठीक है, ये तो मेरा डायरेक्शन टाइम प्लेस हो गया। अब हम प्रीपोजिशन के पहले यूज पे चलते हैं, ऑन का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको हम करते हैं रफ और ऑन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम देखते हैं यूज ऑफ ऑन का। तो ऑन का मीन्स क्या होता है भाई, मैंने पढ़ा है पर होता है, शायद नहीं होता, होता है पर हमेशा नहीं होता। ऑन का मीन्स पर, अभी जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तब कहेंगे अरे ऑन का मतलब तो सिर्फ पर होता ही नहीं। आइए हम कुछ रूल्स को देख लेते हैं, फिर प्रपोजिशन है भाई, इसको अच्छे से समझना है, बड़े बड़े एग्जाम्स में आते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं। तो पहला रूल हमारा क्या जाता है भाई, मैंने यहाँ पे रूल लिखना तो भूल ही गई मैं, यहाँ पे मैं रूल लिख देती हूँ भाई, कॉइन से छुपा के रख लो। क्या है मेरा, किसी चीज की सरफेस। अब सरफेस क्या होता है, अरे कुछ नहीं होता, सतह होता है, सतह, कोई चिकनी सतह रहे, टेबल रहे, मेज रहे, छत रहे, या फिर कुछ भी रहे, चिकनी सतह रहे, या फिर कोई कॉपी वगैरह हो जाए वो रहे, ठीक है। किसी चीज के सरफेस के लिए हमारा ऑन का यूज किया जाता, मतलब सतह के लिए। अब ये सतह वतह हमें नहीं समझ में आ रहा, अरे कोई बात नहीं, देखिए पहले एग्जाम्पल से हम समझते क्या है। द बुक इज ऑन द टेबल, मीन्स बुक हमारा कहाँ है, टेबल पे है। अब इसको कैसे हम, जैसे मैंने क्या लिया यहाँ पे, एक मैंने जैसे ये लिया, ये मेरा क्या है, एक सतह, पार्टिकुलर एक सतह, और इसके ऊपर जो मैंने रख दिया, इसके ऊपर हम जो भी चीज रखेंगे तो वो ऑन करके रखेंगे, ठीक है। जो भी अगर किसी सतह के ऊपर रहेगा वो उसमें क्या लगेगा, ऑन लगेगा। आप उसमें ऐड का यूज मत करिएगा। जैसे मैंने इस पे मार्कर रख दिया, द मार्कर इज ऑन बॉक्स, मतलब मार्कर हमारा इस बॉक्स पे है, ऑन लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा द बुक इज ऑन द टेबल, तो वैसे द मार्कर इज ऑन द बॉक्स, क्लियर, ऐसे मैंने रख दिया, तो ये कोई सतह है, ठीक है। या फिर मैंने अपने मार्कर को इस पे रख दिया, यहाँ पे द मार्कर इज ऑन द हेड, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह हमारा रहेगा, हमारा क्या, किसी सतह को बताने के लिए, अगर आपको कोई सतह दिख रही है उसके ऊपर है, जैसे कोई बिल्ली है आके सतह पे बैठ गई, तो वो मेरा क्या रहेगा, सतह पे बैठी है, बिल्कुल स्थिर हो, लेकिन ये नहीं मूवमेंट करता रहे। अगर मूवमेंट करता रहेगा तब तो नहीं होगा, तब वो दूसरे यूज में चला जाएगा। अगर एकदम बिल्कुल ऐसे न्यूट्रल की तरह है और कोई चीज उस पर बैठी है, तो मेरा वहां पे ये पहला रूल अप्लाई करेगा, ठीक है। ऑन का यूज पहला समझ में आइए, हम नेक्स्ट देखते हैं। दिन और तारीख के लिए, इसको नोट डाउन करते रहिए क्योंकि बहुत जरूरी है। क्या है, दिन और तारीख को दिखाने के लिए हमारा ऑन का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे आपको समझ में आया कुछ। अब भाई क्या दिन और तारीख पे आप बैठोगे, पर होता है उसका मीन्स शायद नहीं होता, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। दिन और तारीख को दिखाने के लिए कैसे, ही विल गो ऑन संडे, मैं संडे पर जाऊंगा, वह संडे पर जाएगा। अब क्या संडे कोई इंसान है, कोई मशीन है, कुछ है जो भाई इस पे चल के जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो ऑन का मीन्स पर नहीं होता, ये ग्रामर है, जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। दिन और तारीख के लिए ही मतलब वह, बिल मतलब जाएगा, गागी ये बताता है, गो मतलब
गो मतलब जाना, ऑन संडे वह संडे पर जाएगा। अरे कहाँ जाएगा, अरे कहीं भी जाए, पिकनिक उकनिक पे जाएगा और कहाँ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए हम तीसरे रूल को देखते हैं। किसी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए, किसी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए, मतलब कोई डिवाइस रहे या फिर कोई मशीन रहे, जैसे फोन वगैरह हो गया, वो भी हो सकता है। ही इज ऑन द फोन, वह फोन पर है। अब ये तो है नहीं कि फोन के ऊपर डायरेक्ट चढ़ गया है, नहीं ना, वह फोन पर है तो वहां पे ऑन का यूज होगा। क्लियर। अब बात करते हैं हम चौथे रूल की। बॉडी के पार्ट को दिखाने के लिए, अगर आपका बॉडी कोई टच हो रहा है तो उसके लिए भी हम ऑन का यूज करेंगे। जैसे अभी मैंने क्या लिखा, माई मदर किस्ड, मेरी मम्मा किसकी, ऑन फॉरहेड। फॉरहेड मीन्स होता है माथे पर, तो अब क्या माथे पर चढ़ के किसकी, नहीं ना, मतलब अगर कोई अटैचिंग या फिर टच किया जा रहा है तो वहां पे भी हमारा ऑन का यूज होगा। ठीक है। अब बात करते हैं पांचवें रूल की। किसी चीज के स्टेट, स्टेट मीन्स होता है अवस्था, को दिखाने के लिए, मतलब उसकी स्टेट कैसी थी। आइए एग्जांपल से समझते हैं। वीके, बीके मीन्स होता है विराट कोहली। ठीक है। वाज ऑन फायर लास्ट नाइट, अब इसका मीन्स ये तो नहीं होगा, अगर मेकिंग में लिखा है बीके, भाई हाँ विराट कोहली, वाज मतलब था, ऑन मतलब ऊपर, फायर मतलब आग के, लास्ट नाइट मतलब क्या लास्ट नाइट को जो हमारे विराट कोहली थे वो आग के ऊपर थे, इसका मीन्स ये नहीं होगा। इसका मीन्स होगा कि विराट कोहली ने बिल्कुल तूफानी तरीके से खेला था लास्ट नाइट को। ठीक है। जैसे मैंने अभी लिख दिया, अब क्या मैंने लिख दिया यहाँ आपके पास, जैसे मैंने लिख दिया ब्लडी फूल, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया। आप ब्लडी मतलब आप कहोगे भाई खूनी, और यहाँ पे फूल मतलब आप कहोगे भाई पागल होता, मैंने पढ़ा है, तो आप क्या इसका मीन्स खूनी पागल कहोगे, नहीं कहोगे ना, इसका मतलब खूनी पागल। इसका मीन्स होता है मेरा एकदम लुच्चा जो हो, लफंगा जो हो, जो इधर उधर टहलता है, इसका मतलब हमारा लफंगा हो जाए, अरे कुछ भी हो जाए, जैसे मैंने लिख दिया लफंगा, इसका मीन्स यही होगा। तो ये हर एक का जो है, आप हिंदी से इंग्लिश मत ट्रांसलेट कीजिए, आप इंग्लिश से इंग्लिश को ही सीख सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश को नहीं सीख सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा विराट कोहली वाज, मतलब विराट कोहली जो थे वो खेल रहे थे, कैसे, बिल्कुल तूफानी तरीके से। अरे कब खेल रहे थे भाई, लास्ट नाइट को खेल रहे थे, और कब खेल रहे थे, तो स्टेट बताया नहीं गया, उसकी अवस्था नहीं बताई गई कि वो कैसे खेल रहे थे, तो ऑन का यूज हमारा ये था। फ्रेंड्स, इसमें जो भी डाउट आपके थे वो क्लियर हो गए कि कैसे सरफेस, किसी सतह पर कैसे, तारीख पर कैसे, मशीन पर कैसे, एंड बॉडी के लिए कैसे, और स्टेट के लिए कैसे किया जाता। तो ये हमारा यूज ऑफ ऑन का यूज था। तो चलिए अब हम प्रीपोजिशन में यूज ऑफ टू का यूज देखते हैं कि टू का यूज हमारा कहाँ कहाँ किया जाता है। अब आप कहेंगे टू का मतलब तो को होता है, लेकिन शायद नहीं होता है, पर नॉर्मली केसेस में हर जगह टू का यूज इसी के लिए नहीं होता, इसलिए हम रूल भी लेकर आए हैं, और रूल को समझाने के लिए इसके लिए एग्जाम्पल भी लेकर आए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पहले रूल को क्या है। जाना प्लस जगह का नाम हो। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, अगर आप जैसे कहीं भी जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, खेलने कूदने कहीं भी जा रहे हैं, उसके साथ अगर जगह का नाम भी दिया रहे तो वहां पे हम टू का यूज करते हैं। आइए हम एग्जांपल से देखते हैं। आई विल, मैं जाऊंगा, गो आगरा, मैं जाऊंगा आगरा, ये तो नहीं बैठ रहा है ना, जब तक आप यहाँ पे टू नहीं फिल करोगे तब तक आपका ये सेंटेंस गलत रहेगा। अभी इसमें कुछ अपवाद भी है, मैं अभी बताती हूँ आपको अपवाद क्या है। जगह दिया रहे प्लस जगह का नाम अगर दिया रहे, जाना है आपको भाई, कहीं भी अगर गो लगा है तो आप वहां पे टू लगा दीजिए, बिना सोचे समझे टू लगा दीजिए, बस जो अपवाद बताएंगे उसको ध्यान में रखते हुए। आई विल गो टू आगरा, आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू कॉलेज, कहीं भी अगर आपको कहीं भी जाना है, अगर गो लगा है, अगर आपको वेंट लगा रहे, उसका सेकंड या फिर थर्ड फॉर्म लगा रहे, वेंट गॉन कुछ भी लगा रहे, अगर गो का कोई भी रूप रहे ना, किसी भी भेस में अगर गो आ गया तो आप क्या करेंगे, वहां पे टू का यूज करेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं हम सेकंड की। टू, अगर टू यहाँ पे टू का मतलब को रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम टू के एग्जाम्पल को देखते हैं। टू का मीन्स को होता है, अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। ही गेव मनी, अगर किसी को कोई चीज दी जा रही है, जैसे टू का यूज करते हैं को के लिए, को, अगर कहीं भी बीच में को दिख गया तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, टू। तो यहाँ पे ही गेव, उसने दिया, नहीं मतलब उसने दिया, मनी टू फादर मतलब अपने पापा को क्या दिया, पैसा दिया भाई, उसने अपने पापा को पैसा दिया। तो यहाँ पे को के लिए हमारा किसका यूज हो गया, टू का यूज हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं हम तीसरे रूल की। नानी ने, भाई नानी नहीं, नानी ने नहीं तो आप सोच लो नानी ने हमें भाई 100 रुपया दिया, गए थे मामा के घर, वो नहीं है। अगर आपको अंत में, बीच में, आगे पीछे नीचे ऊपर कहीं भी दिखे,
अगर आपको ऊपर दिख रहा है तब आप उसको क्लिक कर दो, नाउन प्रोनाउन की वीडियो देख लो, नीचे दिख रहा है तो सब्सक्राइब कर दो, बीच में दिख रहा है तो समझ लो क्या है, ना है, नी है, ने है। भाई मैं कार चलाना सीख रहा हूं। देखिए यहाँ पे ना आ गया कि नहीं आ गया भाई, तो यहाँ पे हम टू लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम टू लगा देंगे। तुम्हें लाइक करना चाहिए, वीडियो देख रहे हो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो ना, तुम्हें लाइक करना चाहिए। नानी आ गया तो भाई टू आपका लग जाएगा, हाथ के बगल तुरंत क्या लगाना है, टू लगाना है। अब हम देखते हैं इसके कुछ अपवाद जो है हमारा। भाई अगर आप जा रहे हो, आगरा जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, पिकनिक जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, टू लगा दिए, लेकिन आप होम से पहले टू कभी मत लगाना, गलत हो जाएगा। अगर आपका एग्जाम्पल दे दिया गया, यहाँ पे जैसे आपका एग्जाम्पल दे दिया गया, I will go to home, तो आपका ये गलत हो जाएगा, ये जो टू रहेगा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये भी एक कॉइन से आप रख लो, आपको हमेशा हर कोई बताता होगा आई विल गो टू होम, लेकिन अगर होम रहेगा तो आप टू का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसमें आपका एडजेक्टिव या प्रोनाउन दिया है तब आप टू का यूज कर सकते हैं। जैसे एडजेक्टिव या प्रोनाउन में पहले ले लेती हूँ, आई विल, यहाँ पे एक सेंटेंस और लिखती हूँ मैं, आई विल गो, यहाँ पे डॉट डॉट योर होम, तो मैंने योर होम यहाँ पे लिख दिया। तुम्हारे घर, पार्टिकुलर तुम्हारे घर का मैं नाम ले रही हूँ, हाँ मैं तुम्हारे ही घर जाऊंगी। तो यहाँ पे अगर योर मेरा प्रोनाउन दे दिया गया या फिर एडजेक्टिव दे दिया गया तो वहाँ पे हम टू का यूज तो कर लेंगे। लेकिन अगर मेरा एडजेक्टिव कुछ नहीं दिया गया है और होम हमारा बिल्कुल अकेले है तो वो कहेगा भाई हम अकेले हैं तो अकेले ही रहेंगे, हमारे साथ टू किसी को नहीं लगाना है। तो एग्जाम्स में आएगा, आप भूलिएगा नहीं। अगर आपको होम के साथ टू दिख गया, अब पता नहीं क्या दुश्मनी थी इंग्लिश वालों को, कहे भाई टू तो दूर ही रहना होम से, पता नहीं क्या होम से दुश्मनी थी अंग्रेजों को। आई विल गो टू योर होम, ये हमारा एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन पूछा जाएगा, और जहां पे हमारा एडजेक्टिव वगैरह कुछ नहीं दिया रहेगा वहां पे आप टू का यूज नहीं करोगे। ये था हमारा अपवाद, मीन्स होम के साथ आपको टू का यूज नहीं करना है। क्लियर। अब बात करते हैं टेल बताने की, मतलब को का यूज होगा, लेकिन अगर कोई चीज बताने के लिए, अब यहाँ पे देखिए पापा को आप पैसे दे रहे थे तो आप देने के लिए तो टू का यूज कर सकते हो अगर किसी को कोई चीज दे रहे हो। लेकिन अगर आपको किसी से कोई चीज बतानी है वहां भी तो टू का यूज रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी, मैंने उनको बताया, तो अगर आपको बताना रहेगा तो आप टू का यूज बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि टू का मीन्स को ही नहीं होता, बहुत कुछ होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, आई टोल्ड फादर, मैंने पापा जी को बताया, तो यहाँ पे आप ये आई टोल्ड टू फादर नहीं कहोगे। अगर मैंने किसी को कुछ दिया, जैसे ही गेव मनी टू फादर, मैंने अपने पापा को पैसे दिए, तो यहाँ पे टू लगा सकते हो। लेकिन मैंने अपने पापा को बताया तो यहाँ पे आप टू नहीं लगा सकते, ये मेरा अपवाद है। अगर बताने के लिए किया जाएगा तो आप टू का यूज नहीं करोगे, अगर कुछ देने के लिए किया जा रहा तो टू का यूज करोगे। एंड अब हम थर्ड देखते हैं कि क्या है हमारा, अगर आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर मैं लिख देती हूँ, इसको मिटाती हूँ, अगर कहीं भी आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में भाई आईएनजी लग गया तो आप वहां पे टू का यूज नहीं करोगी, क्योंकि इन टू और आईएनजी में बहुत बड़ी दुश्मनी है, वर्षों की दुश्मनी है। क्या है, अगर आईएनजी रहेगा तो टू नहीं रहेगा, और अगर टू रहेगा तो आईएनजी नहीं रहेगा। इन दोनों ने झगड़ा किया, अगर जहां तुम रहोगे वहां हम नहीं रहेंगे, अगर जहां हम रहेंगे वहां तुम नहीं रहोगे। ये अपवाद वर्षों पुराना है भाई, जब डायनासोर रहते थे उन्होंने ही बनाया था। क्या है, ही इज लर्निंग, वह सीख रहा था, यहाँ पे याद करने की बात नहीं, वह सीख रहा था। स्पीकिंग, बोलना, इंग्लिश को बोला, यहाँ भी को का वर्ड निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम टू नहीं लगा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारा क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया, मिस स्पीक के साथ हमने आईएनजी लगाया है। वह सीख रहा है क्या, स्पीकिंग, बोलना, इंग्लिश को बोलना सीख रहा है, तो यहाँ भी आप नहीं लगाओगे। ठीक है, अगर आपको आईएनजी दिख जाता है वर्ड में, सेंटेंस में, ग्रुप में कहीं भी, तो आप वहां पे टू का यूज नहीं करोगे। क्लियर। आई होप आपका यूज ऑफ टू का जितना कॉन्सेप्ट इधर उधर था ना, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब चलिए हम कुछ और प्रीपोजिशन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम ऑन टू देखते हैं। ऑन टू प्रीपोजिशन में यूज कहाँ पे होता है, तो इसके दो रूल हैं, बिल्कुल सिंपल है भाई, याद करना है। क्या याद करना है, कोई चीज मूवमेंट अगर दिखा रहे हो, कोई भी चीज, जैसे मैंने क्या बोला, किसी सतह को मैंने लिखा, जैसे मैंने ये सतह लिया, इसके ऊपर मैंने मार्कर रखा, तो यहाँ पे मैंने
ऑन का यूज किया था, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही अगर कोई मूव कर रहा, अब वो तो न्यूट्रल जेंडर था, ये न्यूट्रल है। अगर कोई आपके पास ऐसे ही हो, मतलब जिसमें जान हो, जो सजीव हो, लिविंग हो, जिसमें जान हो, ठीक है, अगर वो चीज मूव कर रही है, मतलब घूम रही है, टहल रही है, फिर उसके ऊपर आके बैठ रही है, तो वहां पे हमारा क्या होगा, ऑन टू का यूज होगा। जैसे बिल्ली देखियो भाई, बिल्ली, कैट, तो जैसे वो बिल्ली हमारी जो होती है, जैसे मैंने यहाँ पे एक मेज बना दिया, ठीक है, यहाँ पे मेज है भाई, यहाँ पे दूध वगैरह सब कुछ रखा है। अब बिल्ली जो हमारी आई, वो यहाँ पे मूव करके, यहाँ पे मेरा कैट है, ये जान लीजिए कैट है एक, देखिए आर्ट वार्ट उतना अच्छा है नहीं, लेकिन बना दे रहे हैं। यहाँ पे हमारी कैट है, इसने ऐसे मूव किया, और मूव करके मतलब कूद के एकदम अच्छे से यहाँ पे कूद के आके, मतलब क्लाइंब करके, कूद के जब उसने क्लाइंब किया तो आके वो कहाँ पे बैठी भाई, टेबल पे बैठी। किस पे बैठी, टेबल पे बैठी। तो ऐसे अगर कोई चीज आके टेबल पे अगर बैठी है तो ठीक है, अगर बैठी है तो ठीक है, लेकिन अगर वो टहलते घूमते मूव करते हुए आई, तब आप वहां पे लगाओगे किसका यूज, ऑन टू का यूज लगाओगे। आइए हम देखते हैं एग्जांपल, सी क्लाइम्ड ऑन, क्या यहाँ पे ऑन रहेगा, नहीं ऑन नहीं रहेगा, ऑन टू रहेगा, ठीक है। सी क्लाइम्ड, वह कूदी, ऑन द रूफ, छत पे, मतलब वो छत पे थी। अगर मैं कहती हूँ वह छत पे है, तो सी इज ऑन द रूफ, हाँ छत पे भाई, उस पे चढ़ी है, उस पे है। लेकिन अगर वो कूद के छत पे आई, जैसे एक छत से दूसरे छत पे मूव करके आई, क्लाइंब करके आई, कूद करके आई भाई, तो वहां पे हम ऑन टू का यूज करते हैं। अगर किसी चीज की क्रिया चल रही हो, किसी चीज की अगर क्रिया चल रही हो, तो वहां पे हम ऑन टू का यूज करते हैं। मीन्स सजीव चीज के लिए हम, अगर हम उसमें जान पाई जा रही, कोई जान वाली चीज मूवमेंट कर रही है, तो वहां पे ऑन टू का यूज करते हैं। और अगर जान पाई जाए स्थिर हो, मतलब वहां पे बैठी है, अगर आपके वहां पे बिल्ली बैठी है तो आप कहोगे टेबल ऑन द कैट, मतलब टेबल के ऊपर हमारा क्या है, कैट है। और अगर क्लाइंब करके जा रही है तो आप कहोगे कैट क्लाइंब इन ऑन टू द टेबल, यहाँ पे रूफ है तो टेबल आप कर दोगे, ठीक है। आइए हम सेकंड देखते हैं, जब किसी चीज की पूरी जानकारी हो, मतलब हाँ किसी ने कोई प्लान बनाया था और मैं उसको समझ चुकी हूं, और उसने वो प्लान कैंसिल कर दिया, क्या है हमारा, ही कैंसल, उसने कैंसिल कर दिया। द सरप्राइज, उस सरप्राइज पार्टी को, व्हेन ही, जब उसे पता चल गया, कम टू न्यू, कि हम लोग आ चुके हैं, दैट वी वेयर ऑन हिज सरप्राइज, जब उनको पता चला कि हम उस सरप्राइज को जान चुके हैं, हम लोग आके उस सरप्राइज को देख चुके हैं, तो वहां पे मैंने क्या लगा दिया, ऑन टू लगा दिया, क्योंकि हमें उस चीज की पूरी जानकारी होगी कि वो हमें सरप्राइज देने वाले थे, और हमें पता चल गया, तो उन्होंने क्या किया, ही कैंसल द सरप्राइज पार्टी, उन्होंने उस आश्चर्यजनक पार्टी को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो जहां पे पूरी बात कही जा रही हो, मतलब हमें पता हो, हमें पता चल गया कि उन लोग हमें मारने वाले हैं भाई, हमें पता चल गया कि आप लोग हमें लाइक देने वाले हो, तो हमें पूरी जानकारी हो गई, तो वहां पे हम क्या लगा देंगे, ऑन टू लगा देंगे। क्लियर। आइए हम देखते हैं अप ऑन का मतलब, ठीक है। अप ऑन मीन्स क्या, देखिए आप हिंदी इसका मत देखिए कि अप मतलब ऊपर, ऑन मतलब पर, यानी ऊपर वाला यूज। देखिए आप हिंदी से इंग्लिश कभी नहीं सीख सकते हो, आपको इंग्लिश से इंग्लिश सीखना है। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आप हिंदी उसका मत देखिए, इंग्लिश से इंग्लिश के सेंटेंस बनाइए। जैसे अगर हमारा गुड मिस अच्छा होता है तो नाइस मिस भी अच्छा होता है, तो आप इंग्लिश से इंग्लिश सीखिए, ये नहीं कि अच्छा और उसका वो सीखिए, ये नहीं। तो चलिए हम देखिए अप ऑन का मतलब देखते हैं। चलिए ऊपर आप जान के रखिए क्या है, घटना घट गई हो, अगर आप इसको ऊपर से करते हैं, चलिए हम ऊपर लिख दे रहे हैं, अभी आपके भ्रम दूर हो जाएगा। क्या है, जब घटना घट गई हो या घटने वाली हो, ठीक है, जब घटना कोई घट गई हो, जैसे कोई भी घटना होती है, जैसे उसका एक्सीडेंट हो गया तो अप ऑन का यूज होगा, मतलब घटना हमारी घट चुकी, और या फिर होने वाली, या फिर उसकी शादी हो गई, तो ये भी एक घटना ही है भाई, शादी। जैसे मैंने लिखा क्या, रीता गॉट मैरिड, रीता का मतलब मैरिड हो गया, रीता ने मैरिड किया, ठीक है, मैरिड किया कंप्लीटली अपॉन द पास्ट, मतलब कंप्लीटली मतलब पूरा करके, अपॉन द पास्ट मतलब पास होकर, आउट द कॉलेज मतलब वो क्लास में जब अपने स्कूल में पास हो गई तो वो चली गई और उन्होंने क्या कर लिया, मैरिड कर लिया। मिस ये भी तो एक घटना है भाई, कुछ भी हो, शादी हो, एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, हमारा वो क्या है, घटना ही तो है एक्चुअली भाई। तो क्या ऊपर, अब क्या रीता ने जो है कॉलेज के ऊपर जो है पास किया और उसके बाद उसके ऊपर ही शादी किया, इसका मीन्स ये तो नहीं होगा ना, तो इसलिए अपॉन का मीन्स ऊपर नहीं होगा। क्लियर, भ्रम दूर हुआ, नहीं हुआ। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं, कोई जो होने वाली है, मतलब कोई भी चीज जो होने वाली है, आने वाली है, क्या आने वाली है भाई, दिवाली आने वाली है, दिवाली इज ऑलमोस्ट अपॉन अस,
दिवाली दिवाली क्या आप लिखोगे, दिवाली ऊपर होने वाली है। अब क्या ऊपर ही होती है, नीचे नहीं होती? हाँ जी बिल्कुल नीचे होती है। मीन्स इसका क्या है, दिवाली ऑलमोस्ट, दिवाली क्या है, आने वाली है। ऑलमोस्ट बिल्कुल वो आने वाली है हमारी दिवाली। आइए एक सेंटेंस और लेते हैं। आवर एग्जाम, आपका एग्जाम्पल, विल गागीगे बताता है सून बी अपॉन, आपका एग्जाम भी आने वाला है कुछ दिनों बाद। कुछ दिनों बाद आपका एग्जाम भी आने वाला, यानी अगर कोई चीज आने वाली हो ना तो वहां पे हम क्या करेंगे, जो है इसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई, अपॉन की बात करेंगे, अपॉन। तो आई होप आप लोगों का ये जो प्रीपोजिशन वाला मामला इधर का है ना क्लियर हो गया होगा और आपका 2 नंबर फिक्स है अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट कहीं पर हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस आज की वीडियो यहीं तक। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ना, और इतनी मेहनत करने के बाद आप थोड़ा सा तो लाइक कर ही सकते हो, तो आप लाइक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।